बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अपनी तोपों का रुख साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब कर दिया है। उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में जो ब्रिटिश अमेरिकन सहाफ़ी मेहदी हसन को दिया, जिसमें उनको सवालात भेजे गए, तो मुख्तलिफ सवालात के जवाबों में उन्होंने जिस बात का इजहार किया उसमें कलीदी नुक्ता ये था कि इमरान खान साहब की मौजूदा हालत के ज़िम्मेदार साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हैं। उनसे सवाल हुआ कि उनको कैद में डालने की जिम्मेदारी किसकी है, इसमें कौन मुलव्विस है, इसमें उनके सियासी हरीफ मुलव्विस हैं, पाकिस्तान की फौजी क़यादत मुलव्विस है या अमेरिका मुलव्विस है। तो इमरान खान ने कहा कि कैद में जो तवील अरसा उन्होंने गुजारा है, इसमें काफ़ी सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनकी मौजूदा हालत के ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हैं। तो इमरान खान साहब अब अपनी तमाम तर जो हालत है और जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जिस तरीके से उनको निकाला गया, उसकी जिम्मेदारी अब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब पर डाल रहे हैं। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि उन्हें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने की वजह से डेथ सेल में रखा गया है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने जो अपनी रिपोर्ट जमा करवाई थी उसके मुताबिक इमरान खान साहब को जेल में 7 सेल्स में से 2 सेल्स जो हैं उनको तैयार किया गया इमरान खान साहब के लिए, और बकिया 7 सेल्स को बंद किया गया है सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर। और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख के करीब खर्चा भी आता है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर एक फिर कैंपेन का आगाज किया है, जिसमें 1971 में जो सानहा हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की अफवाज पर डाली जा रही है, और शेख मुजीबुर रहमान के साथ रिलेट किया जा रहा है इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रगल है वो शेख मुजीबुर रहमान जैसी स्ट्रगल है। ये जो मामला है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का मौक़िफ़ इससे हटकर है, और जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है समहाउ उससे खुद को डिसएसोसिएट भी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो ट्वीट्स वो मवाद सारा अभी भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एसोसिएटेड ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पर और ऑफिशियल अकाउंट्स पर मौजूद हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा मईशत जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस हवाले से अब आने वाले दिनों में कितनी मजीद सख्तियाँ हो सकती हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी नायब सदर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मईशत की बात करते हैं, फिर सियासत की तरफ आते हैं। ये जो फ्री बिजली की यूनिट्स की बात हो रही है, आपकी हुकूमत ने भी ये जो 200 यूनिट्स फ्री करने के हवाले से फैसला किया है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है मौजूदा मुआशी हालात के तनाजुर में? जी, लेकिन इसका ज्यादा बोझ जो है वो सूबाई हुकूमतें उठाएंगी या पंजाब की हुकूमत उठाएगी, क्योंकि कस के बरक्स सूबों के पास वसाइल ज्यादा हैं जो उन्हें 2009 के NFC अवार्ड के तहत मिलते हैं। तो ये जो अवामी रिलीफ है इसका ज्यादा फोकस जो है वो सूबाई हुकूमतें उसको फंड करेंगी, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर तो इस दफा जो कर्जों अंदरूनी कर्जे की वापसी है, जिसमें 2018 से 22 के दरमियान जो है तकरीबन दुगना करके गए बानी चेयरमैन हुकूमत के, तो लिहाजा इस साल वो तकरीबन 9,300 अरब रुपए की डेट रीपेमेंट है, जिसने वफाकी हुकूमत की जो कैपेबिलिटी है अवाम को रिलीफ देने की, उसको तकरीबन बहुत ज्यादा स्क्वीज कर दिया, तंग कर दिया। तो लिहाजा जहां भी रिलीफ होगा वो सूबाई हुकूमतों से आएगा। बाकी हुकूमत के ऊपर चैलेंज यही है कि वो चले अगर रिलीफ नहीं दे सकते, कम अज कम अवाम के ऊपर टैक्सों का और महसूलात का बोझ ना हटाएं। तो फोकस इसके ऊपर है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के इशराफिया है या मुतवम्मल तबका है, उनको जो टैक्स की ब्रेक्स हासिल हैं, उनको जो एग्जम्पशंस हैं उन्हें ख़त्म करना है, ताकि हुकूमत को ज़्यादा महसूलात जो है मिल सकें। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने ब्रिटिश अमेरिकन जर्नलिस्ट मेहदी हसन को एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनकी मौजूदा हालत का जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा हैं। इससे पहले आप भी चूंकि जानते हैं कि खान साहब कुछ सर्विंग ऑफिसर्स के नाम लेते रहे हैं और लोगों की तरफ भी इशारे करते रहे हैं, लेकिन अब ना उन्होंने उन लोगों की तरफ कोई इशारा किया, ना अमेरिका का कुछ जिक्र किया। माजी में वो अमेरिका पर भी सारा ब्लेम डालते रहे हैं।
तो अब वो कह रहे हैं कि उनकी मौजूदा हालत की जिम्मेदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब हैं। आप समझते हैं कि खान साहब अब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, ये जो बयान दिया है, इसके बाद अब वो किसी और पर जिम्मेदारी आयद नहीं करेंगे मुस्तकबिल में? जी नहीं, और मैं मीडिया की मासूमियत पर भी हैरान हूँ जो बानी चेयरमैन की हर नई बात को सहीफा समझ के कबूल कर लेते हैं। ये वो शख्स हैं जो अमेरिका के ऊपर कम अज कम 1 साल हर किस्म के इल्जामात लगा चुके हैं कि उन्होंने पैसा दिया, ऑपोजिशन शामिल थी, पाकिस्तान की फौज उसमें शामिल थी और उसकी बुनियाद पे पूरा पाकिस्तान की कौम को गुमराह किया। एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको याद करा दूं ये सवाल कि क्या हम कोई गुलाम हैं, और अब जबकि वो अमेरिका की खुशनुदी चाहते हैं, उन्होंने दोबारा अपना बयान बदल लिया है। ये वही शख्स है जो कहता था कि हम अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे, जिन्होंने फिर बड़े शादियानी बजाय अभी चंद हफ्ते पहले जब अमेरिकी कांग्रेस में एक हेयरिंग हुई और वहां पर इनके जो हवारी थे वहां उन्होंने कुछ बदमस्की भी पैदा की। तो लिहाजा ये कहना कि जी ये कोई हतमी लफ्ज है, जहां बानी चेयरमैन का सवाल है, कोई भी हतमी नहीं है। वो इक्तदार हासिल करने के लिए या मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे सौदेबाजी के लिए किसी वक्त भी कोई भी बयान दे सकते हैं। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, ये भी बताइएगा, खान साहब के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो अपलोड हुई जिसके मुताबिक 1971 का जो सानेहा था उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज थी, और उसमें ये बताया गया कि जो शेख मुजीबुर रहमान की स्ट्रगल थी वही स्ट्रगल इमरान खान साहब की है। और उस वीडियो के बारे में बैरिस्टर गौहर साहब तो कहते हैं कि वो इस ट्वीट से लाइल में, वो नहीं जानते इस ट्वीट के बारे में कुछ भी, लेकिन वो अभी भी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वो वीडियो मौजूद है, वो डिलीट नहीं हुई अभी तक। आप क्या कहेंगे इस पर? इस सवाल का भी जवाब वही है कि बानी चेयरमैन, उनकी जमात, वो इक्तदार हासिल करने के लिए किसी भी इदारे को ताराज कर सकते हैं, वो कोई भी तारीख को मसक करके रख सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद तो डेली प्रोपेगेंडा है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं क्योंकि आप वाहिद मीडिया पे मैंने सुना है सब मीडिया को जिन्होंने अवाम को ये मुतला कर रहे हैं कि वो ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं किया गया, वो मौजूद है उनकी टाइमलाइन पे। तो लिहाजा उससे जो वो फायदा हासिल करना चाहते थे वो फायदा हासिल कर रहे हैं। मेरा इस बारे में जो जवाब है वो भी एक सवाल की सूरत में है कि फिर मुफ्ती बानी कौन है। और मैं बड़े अदब से अर्ज कि मुफ्ती बानी का किरदार, जो अगर हमने इस तारे पर चलना है उनके मुताबिक, तो मुफ्ती बानी का किरदार तहरीक इंसाफ या आज की जो जिस नाम से भी वो ऑपरेट कर रहे हैं वो मुफ्ती बानी का किरदार अदा करें, जिन्होंने बैरूनी एजेंडे से बैरूनी पैसा लेके पाकिस्तान को दोलख किया। अच्छा खुर्रम साहब, ये जो मलिक रियाज साहब वाला मामला है, बहरिया टाउन के दफ्तर में जो रेड भी हुआ और कुछ कागजात वगैरह भी वहाँ से जो है वो नैब की टीम लेकर गई, मलिक रियाज साहब का कहना है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बने, और बज़ाहिर वो जो बात कर रहे हैं वो शायद अल-कादिर ट्रस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो जो केस है उसमें उनको इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। तो वो तो कह रहे हैं कि खैर वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, लेकिन क्यों आपकी हुकूमत फिर उनके खिलाफ जो है वो इतना प्रेशर का इस्तेमाल कर रही है, उनके ऊपर इतना दबाव डाल रही? जी, पहले तो मेरी इस्तदा है कि आप अपने नाज़रीन को ये समझाएं कि 190 मिलियन आवाम को समझ नहीं आता, ये 70 अरब रुपए हैं जो गालिबन हमारे 2 सूबों के तरक्याती बजट से ज्यादा हैं, और ये वो पैसे हैं जो पाकिस्तान के अवाम का हक था। पहली तो बात ये है जो कि उनको नहीं मिला। दूसरा ये है कि ये जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ने कानून तोड़ने पर जुर्माना किया था 450 अरब रुपए, और उस जुर्माने की मद में जो पैसे जमा कराने थे, जो कि केस भी है बानी चेयरमैन के ऊपर, कि बानी चेयरमैन ने मिली भगत करके वो 70 अरब रुपए जो पाकिस्तान के अवाम का हक था, उनकी मलकियत थी, उसको उसी शख्स के हवाले कर दिया जैसे एक और केस में जुर्माना हुआ था, और उन्होंने वो जो 70 अरब रुपए थे पाकिस्तान के अवाम के, वो उस जुर्माने की मद में जमा करवाए। तो ये जो मामला है वो पाकिस्तान के अवाम के जो हक के 70 अरब रुपए हैं, तो मेरी तो यही उनसे इस्तदा होगी
कि वो 70 अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने में जमा कराएं ताकि पाकिस्तान के अवाम को उनका हक मिले, तो फिर उन्हें कोई हरासा नहीं करेगा अगर कोई कर भी रहा है। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी नायब सदर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू उनकी आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।